इज मैटर अराउंड अस प्योर क्लास 9th का सेकेंड लेसन है, जिसको हम लोगों को आज उसको स्टार्ट करना है, उसको पढ़ना है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है ये। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो फर्स्ट लेसन पढ़े थे उसी से रिलेटेड है कि जो सराउंडिंग्स में जो भी मैटर हम लोग पाते हैं, जो सब्सटेंस पाते हैं, उसमें कौन कौन से सब्सटेंस प्योर हैं, कौन कौन से सब्सटेंस इम्प्योर हैं, क्या सभी सब्सटेंस प्योर हैं, इस पे डिस्कशन इस लेसन में हम लोगों को करना है। सबसे मेन चीज होता है कि इसमें देखें जो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस किसको कह सकते हैं? एनीथिंग हैविंग इट्स ओन कंपोजिशन इज कंसीडर्ड टू बी ए सब्सटेंस। जिसका अपना कंपोजिशन हो, जैसे सिंपल हम लोग लेते हैं कि ब्रिक की बात करते हैं, तो ब्रिक में क्या हम लोग यूज करते हैं? हम लोग इसमें सैंड यूज करते हैं, सॉइल यूज करते हैं, वाटर भी मिक्सअप करते हैं। तो ये इसका कंपोजिशन हो गया। तो जिसमें भी अपना कंपोजिशन होता है उसको हम सब्सटेंस के रूप में कंसीडर करते हैं। ये जो सब्सटेंस होते हैं नेचर के अंदर, ये सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक प्योर और दूसरा जो होता है इम्प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस और सेकंड जो होता है, या कह सकते हो उसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर भी कह सकते हो, इम्प्योर सब्सटेंस। सेकंड होता है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं इसमें दो आते हैं, टू कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई किया गया है। एक तो आपका एलिमेंट आता है, और हायर क्लास में जाओगे तो एलिमेंट को भी क्लासिफाई करोगे 3 कैटेगरीज में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और दूसरा जो आता है इसमें कंपाउंड्स आते हैं। जितने कंपाउंड्स हैं सब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस हैं। इसमें आपको मेटल्स हो सकता है, नॉन मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स, और आपको लास्टली यहां पे मेटलॉइड्स हो सकते हैं। तो क्लियरली इसको समझें। अगर प्योर सब्सटेंस की हम बात करते हैं, प्योर सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जिसका अपना फिक्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब कुछ एक फिक्स होता है। दूसरी चीज इसको आइडेंटिफाई करने का सेकंड जो प्रोसेस है, सेकंड जो टेक्निक है, सबसे बड़ी बात है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस का अपना या तो सिंबल होता है, प्योर सब्सटेंस हैविंग इट्स ओन सिंबल एंड फार्मूला, इसकी फार्मूला भी अपनी होती है। अब आपसे कोई कहे कि ब्रिक कौन सा सब्सटेंस है, प्योर है या इम्प्योर है, तो हम कहेंगे कि ब्रिक का तो कोई ना सिंबल होता है ना फार्मूला होता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ब्रिक हमारा जो है इम्प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में आता है। इम्प्योर सब्सटेंस को अगर जरा देखा जाए, ये तो प्योर सब्सटेंस पे चल रहा था कि प्योर को कैसे पहचानेंगे, तो दो टेक्नोलॉजी है, इसको टेक्निक है जिससे हम पहचान सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस की अपनी सिंबल होती है और अपनी फार्मूला होती है। जैसे मान लो कि आपसे कोई पूछता है कि आयरन प्योर सब्सटेंस है या नहीं, हम लोग पढ़े हैं कि आयरन का सिंबल Fe होता है, तो वी कैन से दैट आयरन इज ए प्योर सब्सटेंस, आयरन प्योर सब्सटेंस। अगर आपसे कोई पूछता है कि वाटर जो है क्या है, प्योर है या इम्प्योर है, तो क्लियर है इसकी अपनी फार्मूला होती है H2O, तो ये आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है। तो बिल्कुल इजी है इसको समझ पाना कि प्योर सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं जिनकी अपनी फिक्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनकी फिक्स केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये इनकी जो फिक्स एमपी होती है, मेल्टिंग पॉइंट होती है, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होती है। इसमें आपको एलिमेंट्स आते हैं, एलिमेंट्स के साथ साथ आपके कंपाउंड्स आते हैं। और दूसरा हमने बताया आप लोगों को कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, दैट मीन्स प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस को 2 वेज से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो प्योर सब्सटेंस का अपना सिंबल होता है, दूसरा प्योर सब्सटेंस की अपनी फॉर्मूला होती है। तो अब मान लो कि आपको चार्ट में दिया गया हो या एनसीईआरटी के बुक्स में जो लास्ट में एक्सरसाइज में दिया हुआ है उसमें बिल्कुल दिया हुआ है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कौन कौन से हैं, आपको उसमें से सेलेक्ट करना है। तो हम लोग क्लियरली उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब बात करते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं, प्योर सब्सटेंस में ही चलते हैं, फिर इम्प्योर की चर्चा करेंगे। अभी प्योर सब्सटेंस पे चलें। तो प्योर सब्सटेंस का कीवर्ड हो गया कि जो भी प्योर सब्सटेंस हैं, ऑल द प्योर सब्सटेंस हैविंग इट्स ओन सिंबल और केमिकल फार्मूला। सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, इसमें हमने आपको बताया कि 2 होते हैं। एक तो एलिमेंट होता है,
और दूसरी जो है होता है वो आपको कंपाउंड्स होते हैं। अब जितने आपको एलिमेंट्स हैं वो चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो या मेटलॉइड्स हो, सबका अपना ये सिंबल होता है। तो एलिमेंट्स के पास सिंबल होता है तो आप सिंबल से इसको पहचान जाओगे। और कंपाउंड्स की अपनी मोलिक्यूलर फार्मूला होती है, मोलिक्यूलर फार्मूला, तो इसको हम लोग भी पहचान पाएंगे, इजीली पहचानेंगे। जैसे मान लो कि आपसे कोई पूछता है कि ग्लूकोज किस तरह का सब्सटेंस है, तो देखेंगे अगर इसकी फार्मूला होती है C6H12O6 होती है तो ये प्योर सब्सटेंस है। शुगर की बात करते हैं कि शुगर किस तरह का सब्सटेंस है, तो इसकी भी फार्मूला होती है C12H22O11, तो हम क्लियरली इसको पहचान जाएंगे कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है। जिसकी सिंबल या मोलिक्यूलर फार्मूला होती है वो प्योर सब्सटेंस है। और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इसमें मिलेगा, एलिमेंट्स का डिस्कशन मिलेगा, कंपाउंड्स का डिस्कशन मिलेगा। हम लोग अभी थोड़ा सा देखते हैं जो इम्प्योर सब्सटेंस साइड का जो फेस है उसको देखते हैं, हम लोग क्लियर कर लेंगे। यही दो टेक्निक है जिसके बेस पे हम प्योर एंड इम्प्योर को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्लियरली उसको आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं कि सिंबल और फार्मूला जिसका होगा वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। चलिए चलते हैं। दूसरा जो सब्सटेंस हमने बताया कि इम्प्योर जो सब्सटेंस होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस, जितने इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं इनको हम लोग जो है ध्यान दें, जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं ये मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें कई कंपोनेंट्स, कई एलिमेंट्स, कई इंग्रेडिएंट्स इसके साथ मिले होंगे। और ये मिक्सचर जो होता है आपका दो तरह का होता है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं। मिक्सचर मतलब ये हुआ इम्प्योर, क्लियर हो गया। मिक्सचर मीन्स इसमें मिले हैं और मिले भी हैं तो इनका कोई रेशियो नहीं है। कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन हम लोग करते हैं, कंपाउंड्स के अंदर इनका फिक्स्ड प्रोपोर्शंस होता है। जो भी कंपोजिशन इसमें होते हैं, जैसे वाटर की बात करते हो तो जापान में भी जाओगे तो वाटर की फार्मूला आपको H2O ही मिलेगी, अमेरिका में भी जाओगे तो H2O ही कोई लिखेगा स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि कहीं जाओगे तो H3O कोई लिखेगा, ये रॉन्ग मेथड है। तो इनका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स का जो रेशियो होता है जो कंपाउंड्स में, वो रेशियो फिक्स होता है। लेकिन मिक्सचर में ऐसी बात नहीं होती है। मिक्सचर के अंदर जो रेशियो होता है उस रेशियो में डिफरेंसेस पाया जाता है। जैसे मान लो कि हम लोगों को ब्राइन बनाना है। ब्राइन समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो समझें। ब्राइन जो होता है वाटर प्लस सॉल्ट का मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन होता है, वाटर और सॉल्ट। इसमें हम लोग जो है वाटर और सॉल्ट में, आप सॉल्ट अपने अंडरस्टैंडिंग से, मान लो कि एक ग्लास पानी में आपने यहाँ पे ग्लास लिया और ग्लास में आपने जो है वाटर रख लिया और इसमें आपने 1 स्पून जो है आपने इसमें सॉल्ट दिया। दूसरा स्टूडेंट ने जो है 3 स्पून दे दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं जिससे कोई मिक्सचर बनता है, उसका जो रेशियो जो होता है, जो उसके कंपोनेंट्स का, वो वेरिएबल होता है। बट जो कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स होते हैं उसका जो रेशियो होता है उसके कंपोनेंट्स के, उसका रेशियो फिक्स होता है। जैसे मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लिखते हैं तो हम CO2 ही लिखेंगे। हम अगर CO लिख देंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। यानी कि कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला अगर लिखने को बोला जाए, वो आप वर्ल्ड के किसी कोने में हो तो वहां पे हमें CO2 ही लिखना है। दैट मीन्स कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम्स के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो हम लोग मिक्सचर बनाते हैं, वो मिक्सचर हमारे अंडरस्टैंडिंग पे निर्भर करता है कि हम इसमें जो आप सॉल्ट इसमें मिलाए हो, ये सॉल्ट आपका जो है सॉल्यूट्स है, तो हम सॉल्यूट्स कितना मिलाएं ये हमारे अंडरस्टैंडिंग पे निर्भर करता है। और ये हमारा क्या होता है, तो सोल्वेंट होता है। तो मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर में जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं उसका रेशियो जो होता है उसके कंपोनेंट्स का, वो फिक्स नहीं होता है। फिक्स प्रोपोर्शंस में लोग नहीं होते हैं, लेकिन कंपाउंड्स में जो होते हैं ये फिक्स प्रोपोर्शंस में होते हैं।
मिक्सचर दो तरह का होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है इसको समझें, बिल्कुल ही इजी लेसन है, पिछले प्रीवियस क्लास में भी हम लोग इन चीजों को पढ़े होंगे, समझ लेना है केवल, बिल्कुल इजी लेसन है। केमिस्ट्री का जो ये लेसन है इससे क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन इजी है और हमको उम्मीद है कि अगर आप एनसीईआरटी के बुक्स या अदर जो भी पब्लिकेशंस के बुक्स हैं उनके पीछे जो लास्ट में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है जो आपको सॉल्व करने के लिए, अगर उसको बनाएं तो आज के कॉन्सेप्ट से हम लोग लगभग 50% क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की। होमोजीनियस मिक्सचर, इसको समझें। इसमें क्या होता है कि इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के, ये सोलवेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं। दैट मीन्स इनकी यूनिफॉर्म बाउंड्री होती है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग जो है वाटर में अगर सॉल्ट को मिक्सअप कर दें और वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है और किसी को पीने के लिए दे देते हैं, तो जब तक वो टेस्ट नहीं करेगा तब तक नहीं बता सकता है कि इसमें सॉल्ट है या नहीं है। यानी कि दैट मीन्स कह सकते हो कि सॉल्ट प्लस वाटर जो है, दैट मीन्स इसको हम कह सकते हैं ब्राइन, और इसको एक और नाम दे सकते हैं जो सैलाइन वाटर होता है। तो ये सैलाइन वाटर जो है होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसमें जो सॉल्ट है वो कंप्लीटली डिसॉल्व होता है। तो जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं अगर कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं सोलवेंट के अंदर, सॉल्यूट पार्टिकल्स सोलवेंट के अंदर अगर कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं तो वो आपका जो मिक्सचर होगा वो मिक्सचर आपका होमोजीनियस होगा। क्लियर? इसके पार्टिकल्स जो है इतने स्मॉल होते हैं, लगभग 1 नैनोमीटर साइज के होते हैं। 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स आफ्टर जब डिसॉल्व कर जाते हैं तो ये इतने छोटे होते हैं कि इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें जो है हाई मैग्नीफाइंग पावर का माइक्रोस्कोप की नीड होती है। तो जिसमें जो यूनिफॉर्मल बाउंड्री होता है वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। दूसरी चीज कि अगर आप इसका फिल्ट्रेशन करते हो, फिल्टर पेपर का यूज करके इसको छानने की कोशिश करते हो, तो इसमें सॉलिड पार्टिकल्स फिल्ट्रेट नहीं होते हैं। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर की एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब बात करते हैं थोड़ी देर के लिए अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो जस्ट इसके हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं कंप्लीटली। जैसे मान लो हम लिखते हैं सैंड प्लस वाटर, आपको अलग से ही दिखाई दे देगा कि इस वाटर के अंदर जो हम कंटेनर में जो वाटर रखे हुए हैं, इस वाटर के अंदर ही ऐसे आपको सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड ऑर्डर में या सेडिमेंटेड ऑर्डर में, या तो पेंदी में यहाँ नीचे दिखाई दे देंगे या यहाँ पर सस्पेंड करते हुए हमें दिखाई दे देंगे। तो जिसकी यूनिफॉर्मल बाउंड्री नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर आपका सैंड जो हो गया सॉल्यूट हो गया और ये वाटर आपका सोलवेंट हो गया, तो बिल्कुल इसमें सैंड आपको विजिबल होता है। मतलब जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स अगर विजिबल है, जिसको आप बता दोगे देख करके कि अरे ये तो सैंड इसमें ये वाटर में है, हम पिएंगे कैसे। अगर सॉल्ट मिला कर देता है तो आप चखोगे तब कहोगे कि यार इसमें आपने सॉल्ट मिक्स कर दिया है। तो जिसका जो बाउंड्री होता है जो मिक्सचर में जो यूनिफॉर्मल होता है वो होमोजीनियस होता है, और जिसका नॉन यूनिफॉर्म होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सच दैट आपका सैंड हुआ, तो इसको हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, इसको छान सकते हैं। और जो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने साइज के होते हैं कि आप उसको अनएडेड आई से भी देख सकते हो, नेक्ड आई से भी देख सकते हो, फिल्ट्रेशन कर सकते हो। कह सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है हेट्रोजेनियस के रेस्पेक्ट में। इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते हैं जब ये कंप्लीट आपका जो है सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है विजिबल होता है, थैंक्स
नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको अच्छे ढंग से और एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे ढंग से इसको समझेंगे। तब तक इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोगों को बनाना है, क्योंकि आप 50% एक्सरसाइज में क्वेश्चन बना लेंगे अगर आप इसको समझेंगे। थैंक्स।